हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ। कॉमर्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप एंड टॉपिक का नाम है माइनर एज अ पार्टनर। कि माइनर को पार्टनर बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता, क्या होता है माइनर पार्टनर, उसके बारे में सारा डिटेल बताऊंगा। और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। माइनर एक ऐसा पर्सन है जो 18 साल से ऊपर नहीं हुआ। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बिकॉज ही इज नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी माइनर को आप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं ले सकते, वो क्वालिफाइड नहीं होता पार्टनरशिप के लिए। बट ही मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके म्यूचुअल कंसेंट से ये डिक्लेयर किया जाए कि भाई माइनर को सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट्स देंगे और लाइबिलिटीज नहीं देंगे, तो एक माइनर को किसी भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में ऐड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस सो एडमिटेड, अ माइनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। इन सारी बातों को रखते हुए दिमाग में कि उसको सिर्फ बेनिफिट्स दिए जाएंगे, लाइबिलिटीज नहीं होंगी, उसको पार्टनरशिप में एंटाइटल किया जा सकता है। ठीक है। ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, बट ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द फर्म्स मैनेजमेंट। वो किसी भी पार्टनरशिप फर्म की अकाउंट्स एंड बुक्स चेक कर सकता है, बट एक्टिवली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि वो मेजर नहीं है, अभी माइनर है। His liability is limited to the extent of his share in the capital and profits of the firm. जितना उसने पैसा डाला है उतना परसेंट ही उसको प्रॉफिट आएगा और उतना परसेंट ही उसकी लाइबिलिटी है। अगर उसका 10% पैसा है तो 10% ही लाइबिलिटी उसकी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी जैसे कि जनरल पार्टनरशिप में होती है। He cannot file a suit against the firm or its partners to get his share except when he wants to disassociate with the firm. वो कंपनी के ऊपर या पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही सिचुएशन में कर सकता है, जब उसने पार्टनरशिप को खत्म करना हो या फिर अपने आप को पार्टनरशिप से निकालना हो या डिसएसोसिएट करना हो। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आफ्टर बिकमिंग अ मेजर। जब भी वो बड़ा हो जाता है, 18 प्लस हो जाता है, द माइनर मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस विद इन द 6 months इफ ही वांट्स टू ब्रेक ऑफ हिज कनेक्शन विद द पार्टनरशिप फर्म। अगर उसने पार्टनरशिप फर्म से 6 महीने के अंदर अंदर अगर बड़ा हो जाता है, 18 साल का हो जाता है, तो 18 साल 6 महीने के अंदर-अंदर उसको जो है वो नोटिस देना पड़ेगा अगर वो पार्टनरशिप से निकलना चाहता है तो। इफ ही डज नॉट गिव सच अ नोटिस विद इन 6 months और इफ डिसाइडेड टू रिमेन इन द फर्म, he became liable to an unlimited extent for the debt of the firms from the date he was admitted to the benefits of the partnership. अगर वो ऐसी नोटिस कोई नहीं देता और पार्टनरशिप के साथ बने रहना चाहता है तो उसके ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज आ जाएंगी, जैसा कि बाकी पार्टनर्स के ऊपर है। किस दिन से लाइबिलिटी शुरू हो जाएगी? जिस दिन से उसको बेनिफिट मिलना शुरू हुआ था पार्टनरशिप का, उसी दिन से। ही ऑल्सो बिकम्स एंटाइटल्ड टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। तो जैसे ही वो बड़ा होगा, 18 साल से ऊपर होगा, वो मैनेजमेंट के ऊपर मैनेजमेंट में, कंपनी की मैनेजमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो होगा सब पार्टनर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।